और अब बात करते हैं बर्मिंघम टेस्ट मैच की, जिसके तीसरे दिन भी भारत ने, टीम इंडिया ने अपनी स्थिति को मजबूत रखा है। मजबूती पकड़ इस मैच पर कायम रखी है। 587 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने जो 587 रन बनाए थे, उसके जवाब में इंग्लैंड 407 रन ही बना पाया है। और इस तरह से भारत को पहली पारी के आधार पर 180 रनों की एक अच्छी मजबूत बढ़त मिली है। यहां से टीम ने पहली पारी में एक विकेट खोकर 64 रन बना लिए हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर जो भारत के पास अभी बढ़त है वो 244 रन की है। और अभी 3 ही दिन हुए हैं, ये याद रखना होगा, 2 दिन बचे हैं, यानी कि भरपूर क्रिकेट बची है। और यह भी आप साफ मानकर चलिए कि इस मैच का नतीजा आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं। अच्छी खासी लीड भारत के पास है 244 रन की। तो भारत का टारगेट यह होगा कि एक अच्छी मजबूत स्कोर खड़ा करे और उसके बाद फिर इंग्लैंड को खेलने के लिए बुलाए। और जिस तरह से भारत की गेंदबाजी ने पहली इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म किया था, वैसी ही गेंदबाजी देखने को मिले और इस टेस्ट मैच में न सिर्फ जीते बल्कि इतिहास रचे, क्योंकि बर्मिंघम में आज तक भारत कभी भी कोई भी टेस्ट मैच इस एजबेस्टन के मैदान में जीता नहीं है। तो क्या भारत जो एक कहते हैं ना कि एक चीज भारत के साथ चली आ रही थी, एक नेगेटिव चीज जुड़ी हुई थी कि भारत यहां बर्मिंघम में नहीं चलता है या भारत नहीं जीत पाता है, तो क्या यह मिथक टूट पाएगा इस टेस्ट मैच में? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस भारत की टीम का देखने को मिला, और जिसकी अगुवाई की है भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने, जिन्होंने 269 रनों की पारी खेली, बहुत शानदार उनकी बल्लेबाजी रही। उनका साथ रविंद्र जडेजा ने भी निभाया और उसके बाद गेंदबाजों ने भी कमाल किया। दीप और सिराज ने, दोनों ने 10 विकेट शेयर किए। 6 विकेट सिराज ने लिए, 4 विकेट दीप को मिले। और उसके बाद अब सेकेंड इनिंग्स में भारत ने 1 विकेट खोकर 64 रन बना लिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छी खासी लीड है इस वक्त भारत के पास। और यहां से मुझे लगता है कि भारत अभी इंग्लैंड से बहुत बेहतर पोजीशन में है इस टेस्ट मैच में। मेरे साथ हमारे खास मेहमान हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं साथ में, हमारे इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी इस वक्त साथ में हैं। उनसे मैं चर्चा करूंगा। मनोज जी, यहां से जैसा मैं कह रहा हूं कि ये कम से कम अपर हैंड जो है इस टेस्ट मैच में अभी इंडिया का है, एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है, और यहां से हम सोच सकते हैं कि भारत इस टेस्ट मैच को जीत जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कंफर्टेबल स्थिति में है, लेकिन ये कहें कि मैच मुट्ठी में है, ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि अभी 10 ही विकेट उनके गिरे हैं। 244 रन की बढ़त है। बेहतर होगा कि हम चौथे दिन जो है कम से कम चाय के 1 घंटे तक और खेलें और आज उनको आमंत्रित करें। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि भारत 250 से 260 रन ज़रूर बनाए। 260 रन बनाने का मतलब होगा, अगर आप इसमें लीड जोड़ देंगे तो ये 500 के आसपास पहुंच जाएगी, 500, 510। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चौथी पारी में ठीक है, बेशक भारतीय उपमहाद्वीप में 250 रन बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन 5 दिन लगभग एक जैसी रहती है। लीड्स में हमने देखा जिस तरह से आखिरी दिन 350 रन चेज हुए, हमारी जो लिमिटेशन सामने आई, बेशक मोहम्मद सिराज ने अद्भुत गेंदबाजी की है, जो उनके 20 रन में 5 विकेट जो गिरे हैं आखिरी, और भारत मैच में वापस आ गया। लेकिन एक सच ये भी है कि आकाशदीप और सिराज के बिना भारतीय अटैक जो है एकदम पंगु दिखाई दिया है। अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत हवा में ड्रिफ्ट मिली है हमारे वाशिंगटन सुंदर को। जडेजा बिल्कुल ऑफ कलर रहे और वाशिंगटन सुंदर ने भी बाद में बहुत निराश किया लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने तो एक तरह से उनके लिए चढ़कर बल्लेबाजी करने का मौका दे दिया। 587 रन, जैसा कि आपने बताया, 587 रन बनाने वाली टीम जो है एकदम डिफेंसिव मोड में आ गई थी उनकी वजह से। तो ये सब कोई लिमिटेशंस हैं। और रही सही कसर, देखिए शुभमन गिल को हम अभी उतनी आलोचना या उनको कटघरे में खड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। और आप जिस तरह से आपने कल फील्ड लगा रखी थी, 7 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड पर, बिना स्लिप के गेंदबाजी हो रही थी, रनों का अंबार लग रहा था। अगर हमने छठे विकेट के लिए जडेजा और शुभमन गिल ने अगर 203 रन की पार्टनरशिप की, तो उधर भी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने 303 रन की पार्टनरशिप की है। तो इन सब लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए भारत को 500 रन का लक्ष्य कम से कम देना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 500 रन का टारगेट यहां पर देना ही होगा, क्योंकि देखिए कंडीशंस अगर दोनों की देखूं मैं बल्लेबाजी की, तो बहुत अंतर हमको दिखता नहीं है। जैसे भारत में भी शुभमन गिल ने पूरी तरह से लीड किया, उसके बाद उनको एक आध साथ मिला। यशस्वी जायसवाल ने थोड़ा सा अच्छी बल्लेबाजी की, फिर उसके बाद नीचे रविंद्र जडेजा ने ठीक ठाक रन स्कोर किए। एग्जैक्टली ऐसा ही वहां भी देखने को मिला। 2 ही बल्लेबाज रहे, बाकी उनके भी बल्लेबाजी पूरी तरह से मतलब बिखर गई थी। मैं तो ये कहूंगा कि आज तक के इतिहास में, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने जब से क्रिकेट देखना शुरू किया क्या आपको कभी ऐसा देखने को मिला कि 6 खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए और उसके बाद आप 400 रन का आंकड़ा पार कर लें? ये इंग्लैंड ही कर सकता है।
172 रन एक सत्र में बनना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम 500, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत रक्षात्मक तरीके से इस मैच का आकलन कर रहा हूं, बिल्कुल जरूरी है ऐसा, क्योंकि हमारे पास तीसरा बॉलर नहीं है, दो ही बॉलर हैं हमारे पास, आकाशदीप और सिराज भी जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन आज इतनी अच्छी रिदम में आए हैं, क्योंकि जब जब बुमराह का साथ उन्हें नहीं मिला है, जब बुमराह नहीं खेल रहे होते तो उनका औसत भी अच्छा होता है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा होता है। ऐसा हमने गाबा ब्रिस्बेन में देखा, ऐसा हमने इस मैच में देखा, क्योंकि उनकी मौजूदगी में वो 34 के औसत से गेंदबाजी करते हैं और उनके बिना ये 26 की औसत से गेंदबाजी करते हैं, तो इतना बड़ा फर्क मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन में आ जाता है। इससे यह जाहिर होता है कि भारतीय खिलाड़ियों को जब जब कभी कोई जिम्मेदारी दी जाती है उसका वो बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह करते हैं। दूसरा उदाहरण शुभमन गिल का है। उन्हें अब देखिए सेना देशों में कितनी उनकी आलोचना हो रही थी, 20 से नीचे का उनका औसत था, 20 का औसत टॉप लेवल के बल्लेबाज का, और उनको कप्तानी सौंपी जाती है, लेकिन वो अपनी आलोचनाओं का माकूल जवाब देते हैं अपने बल्ले से, 250 प्लस की पारी खेलते हैं, पिछले टेस्ट में सेंचुरी बनाते हैं, एक अच्छी कप्तानी करते हैं, लेकिन यहाँ फील्ड प्लेसमेंट को लेकर मुझे लगता है इतने ज्यादा डिफेंसिव मोड की जरूरत नहीं है। अगर एक तरफ ज्यादा स्ट्रोक लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने फील्डर को हटाकर आप वहां फील्डर लगा दें। यही कुछ कल ऐसा खेल देखने को मिला, खासकर शुभमन गिल का, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, दबाव महसूस कर रहा है, लेकिन फिलहाल हम उम्मीद यही करेंगे, जैसा कि मनोज जी ने बोला कि यही स्ट्रैटेजी भी टीम इंडिया की रहनी चाहिए कि कम से कम 260-270 रन स्कोर करें, 500 प्लस का एक टोटल इंग्लैंड को चेस करने के लिए दें, और उसके बाद अर्ली ब्रेक थ्रूज बहुत जरूरी है। अगर शुरुआती विकेट एक आध इंग्लैंड का निकालेंगे तो फिर प्रेशर में आप इंग्लैंड को ला पाएंगे, और तब शायद आप इस टेस्ट मैच को जीतने की सिचुएशन में पहुंचेंगे। 2 दिन है और ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस टेस्ट मैच में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ में जुड़ने के लिए।